Title of the topic is Wireshark Lab number 41. सबसे पहले इस लैब एक्सरसाइज के हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक स्टूडेंट विल बी एबल टू ऐड सर्वर मैसेज ब्लॉक रिस्पॉन्स, सर्वर मैसेज ब्लॉक या SMB रिस्पॉन्स टाइम कॉलम इन वायरशॉक. जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल है इन दिस टॉपिक, दे हैव बीन अडेप्टेड फ्रॉम लॉरा चैपल्स बुक विद द टाइटल ट्रबल शूटिंग विद वायरशॉक, लोकेट द सोर्स ऑफ परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स, और ये बुक 2014 में पब्लिश हुई है. व्हाट इज़ अ सर्वर मैसेज ब्लॉक रिस्पॉन्स, SMB? जो विंडोज़ बेस्ड नेटवर्क्स होते हैं उनमें माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, एक फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल यूज़ करता है जिसका नाम है सर्वर मैसेज ब्लॉक और SMB प्रोटोकॉल. SMB और SMB वर्जन 2 ये क्या है, दीज आर कॉमनली यूज्ड वर्जन्स ऑफ SMB और ये काफ़ी यूज़ होते हैं ऑन विंडोज़ बेस्ड नेटवर्क्स. SMB क्या है, इट्स ए रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल. तो क्लाइंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा. जो रिस्पॉन्स कोड्स हैं इसके, दे आर अवेलेबल ऑन माइक्रोसॉफ्ट ओपन स्पेसिफिकेशन साइट जिसका URL है www.microsoft.com/open-specifications. यहाँ पे अगर आप जाएं तो रिस्पॉन्स कोड्स को आप देख सकते हैं. तो इस लैब एक्सपेरिमेंट में हम क्या काम करते हैं, हम SMB जो रिस्पॉन्स टाइम है उसका एक कॉलम कैसे हम ऐड कर सकते हैं वायरशॉक में, ये लर्न करते हैं. तो SMB delays can be estimated by looking at SMB field in SMB response packets. तो जो SMB डॉट टाइम का जो फील्ड है इसको हम कहाँ पे अवेलेबल होगा, ये SMB रिस्पॉन्स पैकेट्स जो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे होंगे, सर्वर से ओरिजिनेट हो रहे होंगे, उनमें हम इनको तलाश कर सकते हैं. इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो ट्रेस फाइल है उसको डाउनलोड करते हैं. लॉरा चैपल की जो बुक है उस पर जाएं, उसकी वेबसाइट पर जाएं और वहाँ से आप क्या करें, इस ट्रेस फाइल को डाउनलोड करें जिसका टाइटल है tr-smb-slow.pcapng. इसको डाउनलोड करने के बाद वायरशॉक में खोलें. दूसरा स्टेप हम क्या करते हैं, जो हमें SMB रिस्पॉन्स पैकेट का जो सबसे पहला पैकेट नज़र आता है वो है पैकेट नंबर 5 और इसकी इन्फो कॉलम के नेगोशिएट प्रोटोकॉल रिस्पॉन्स है. अगर आप इस डायग्राम में देखें तो हमारे पास नेगोशिएट प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट है जो पैकेट नंबर 4 है, पैकेट नंबर 5 के नेगोशिएट प्रोटोकॉल रिस्पॉन्स. तो ये पहला SMB का रिस्पॉन्स पैकेट है जो सर्वर से आया है और इसका पैकेट नंबर 5 है, उसे मैंने हाईलाइट किया हुआ है. जो SMB डॉट टाइम फील्ड है ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, सिर्फ SMB रिस्पॉन्स पैकेट्स में एग्जिस्ट करता है, रिक्वेस्ट में नहीं ये होता, रिस्पॉन्स में होता है. तो अब हम क्या करते हैं, पैकेट नंबर 5 को यूज़ करते हैं so that we can create a new column with the title SMB.time. हम क्या करते हैं, SMB सेक्शन को आप एक्सपैंड करें और SMB हेडर सेक्शन पैकेट 5 में जाके इसको देखें. पैकेट डिटेल्स पैन में जाएं और पैकेट नंबर 5 के जो हेडर सेक्शन है उसको आप क्लिक करें और एक्सपैंड करें. वहाँ पे आपको क्या एक लाइन नज़र आएगी जिसका नाम है टाइम फ्रॉम रिक्वेस्ट .007660000. इस सेकंड्स को क्लिक करें. इस लाइन को जब आप हाईलाइट करें, सेलेक्ट करें, क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद क्या करें, अप्लाई एज ए कॉलम कर दें. अप्लाई एज ए कॉलम करेंगे तो हमारे पास एक नई कॉलम बन जाएगी. हमने इस स्टेप को इस डायग्राम में शो किया हुआ है. आपने क्या किया, पैकेट नंबर 5 पे गए, आप टाइम फ्रॉम रिक्वेस्ट आया, इसको आपने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद अप्लाई एज ए कॉलम कर दें तो एक नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस फील्ड. तो हमने इसमें दिखाया हुआ है टाइम फ्रॉम रिक्वेस्ट. आपके पास जो पैकेट नंबर 5 है उसकी वैल्यू आ गई 0.00076660 और ये रिस्पॉन्स था SMB सर्वर से. स्टेप नंबर 4 में हम क्या करते हैं, जो हमने न्यूली क्रिएटेड कॉलम है वो कहाँ पे बन गया, इट अपेयर्स टू द लेफ्ट ऑफ द इन्फो कॉलम. अगर आप इसकी विजिबिलिटी को बेहतर करना चाहते हैं तो आप क्या करें, इसको क्लिक करें और ड्रैग करके किसी सूटेबल पोजीशन पे लें ताकि आपकी विजिबिलिटी बेहतर हो सके. स्टेप नंबर 5 में हम क्या करते हैं, वायरशॉक ने क्या किया है, जो SMB डॉट टाइम था इसका जो कॉलम की हेडिंग है वो है टाइम फ्रॉम रिक्वेस्ट. अब इसका टाइटल अगर आपने चेंज करना है तो क्या करें, इस कॉलम को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा एडिट कॉलम डिटेल्स. तो कॉलम की जो डिटेल्स हैं उनको एडिट करें, उसमें जाएं और SMB डेल्टा का नाम लिख दें
और क्लिक ओके कर दें। इसमें हमने इस स्टेप को शो किया हुआ है। आप कहाँ पे गए, एडिट कॉलम डिटेल्स पे गए, टाइटल है एस एम बी डेल्टा, फील्ड टाइप है कस्टम और फील्ड नेम है एस एम बी डॉट टाइम और क्लिक ओके कर दें। अब अगर आपने ये एग्जामिन करना हो कि वो जो एस एम बी रिस्पॉन्स पैकेट्स हैं जिनका लार्जेस्ट डिले है, तो आप क्या करें, इस कॉलम को ट्वाइस क्लिक कर दें। जब आप इसे 2 दफ़ा क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये सारे जो पैकेट्स होंगे इस कॉलम की रेफरेंस से सॉर्ट हो जाएंगे फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट। तो आप हाईएस्ट टू लोवेस्ट कर दें। उसके बाद आप व्यू कर सकते हैं कि इस डायग्राम में हमने शो किया है पैकेट नंबर 132 है, इसका जो एस एम बी डेल्टा टाइम है वो है 13.9। तो अगर आप देखें इसका सबसे ज़्यादा रिस्पांस टाइम है फ्रॉम द सर्वर 13.9। इस टॉपिक में हम लोगों ने एस एम बी को जो रिस्पांस टाइम है जो सर्वर से आ रहा है उसको लोकेट करना, उसका कॉलम कैसे वायरशॉक में देख सकते हैं। हमने एक कॉलम ऐड किया और उनको सॉर्ट किया और उनको एग्जामिन किया कि जो पैकेट्स एस एम बी से आ रहे हैं, सर्वर से आ रहे हैं, उनके रिस्पांस टाइम को कैसे देखा जा सकता है।